यस तो सर। आज का जो सेशन है बेटा ये टाइम लेगा। अगर आपको लग रहा है कि सर हम आपने जो सिखाया, आपने जो बोला मजा आया, समझ गए, जब हम खुद से एक फंक्शन इमेजिन करके उसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो हमसे नहीं बन रहा था। तो बेटा निराश मत होइएगा, क्योंकि अगेन हम फंक्शन चैप्टर का नाम लेते हैं तो आपको निराश नहीं होना होता है। आपको सोचना होता है कि फंक्शन का सारा सवाल एक बार में नहीं होता, दो बार में नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स हमको प्रैक्टिस में लाना होता है। तो जहां तक बात है कर्व स्केचिंग का, प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा। आप आ रहे बेटा जी, आ रहे, प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा। इवन जो मैं सिखाऊंगा वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, हर चीज समझ में आ जाएगा। क्या फिर भी सर ये गारंटी है कि अगर हमको कोई दूसरा फंक्शन मिल रहा है तो हम उसका स्केच ड्रॉ कर पाएंगे? बिल्कुल गारंटी नहीं है। नहीं है। अब दूसरी बात कि सर ये कर्व स्केचिंग कब तक काम आएगा? तो बेटा जब तक आप एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड से जुड़े रहेंगे, ये लाइफ टाइम आपका काम आने वाला है। रुक जाइए अवंतिका, बोलने जी बेटा, लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर आज का पढ़ाई बस आज ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला बेटा पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। अगर इतना आप दे रहे हो तो आपके लिए चैप्टर बना है। सर क्या जेई में डायरेक्ट सवाल आते हैं? बेटा डायरेक्ट सवाल आपको नहीं आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ऐसा कोई सवाल नहीं आता है। लेकिन वो ग्राफ अगर आपको आते हैं तो कई सवाल बहुत इजीली बन जाते हैं। जैसा कि आज हम सेशन में सिर्फ एक चैप्टर का रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा कि सर एक फंक्शन जो है कितना इंटरकनेक्टेड है दूसरे चैप्टर से। कौन कौन सा चैप्टर रिवाइज होगा? फंक्शन के कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे आपके, लिमिट्स आपके रिवाइज होंगे, डेरिवेटिव आपका रिवाइज होगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज में क्या आएगा वो आप क्वेश्चन से सीखोगे। कई बार आपने देखा भी रहेगा अवंती के टेस्ट पेपर में, कई बार आप पीवाईक्यूज में भी देखे रहोगे कि सर ऐसे ऐसे सवाल हमको लग रहा है सुना सुना सा। ठीक है, तो काफी सारा चीज आपका रिवाइज होने वाला है। सर ऐसा क्या चीज है जो हमको ग्राफ बनाते टाइम सबसे अच्छा आना चाहिए? वो है बेटा लिमिट। मतलब सर बिना लिमिट के ग्राफ को बनाना पॉसिबल नहीं है क्या? ना के बराबर पॉसिबल है बेटा। तो आप देख रहे हैं कि एक चैप्टर कितना, अब आपको बोलना, देखिए आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ग्राफ तो आप फंक्शन में भी पढ़ाए थे, लेकिन आपको पूरा ग्राफ नहीं बताया गया था। आपको कुछ ग्राफ उस समय बताए गए थे जो आपसे हो सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उस टाइम पे आपके लिए पृथ्वी क्या थी? गोल थी। बोल थी। चलिए पेन पेपर निकालिए, और अगेन पेशेंस चाहिए। इसका मतलब कि मैं टाइम दूंगा आपको ग्राफ करने के लिए। आज सर मल्टीपल फंक्शंस वाले ग्राफ पढ़ाएंगे। यस, सोचे करेंगे तो हम यही। देखते हैं आप कितना सह पाते हैं। वी आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल हियर, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि सर कुछ सीख कर जाए। हेडिंग डालिए सारे लोग, कर्व स्केचिंग। हेडिंग डालिए सारे लोग, कर्व स्केचिंग। हम लोग सीखने क्या जाने रहे हैं सर? क्या सीख रहे हैं हम लोग? कर्व को स्केच कैसे किया जाता है। एक बहुत, किया था। अरे हाँ बेटा सॉरी, आप बताइए सानिया बेटा, आप कुछ बोल रहे थे। सॉरी मैं आपको एड्रेस नो नहीं कर पाया। सर, कुछ भी नहीं। तो बस हैंडल जैसे ही कर दिया था आपने। चलो अच्छा हुआ कि मैं उस समय नहीं पूछा। एनीवे बोलना था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, स्केच स्केचिंग और ड्राइंग में फर्क क्या है? हमने क्यों नहीं लिखा कि कर्व को सर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, हम कर्व को स्केच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उसको ड्रॉ नहीं कर रहे, हम उसको स्केच कर रहे हैं। वही फर्क क्या है? तो स्केच में हम मतलब एकदम छाप रहे हैं। ध्यान दे के करते हैं। अरे ने सही आंसर दिया है सर, स्केच का मतलब होता है आप रफ आइडिया ले रहे हो कि ग्राफ ऐसा होगा। वेरी गुड। ड्रॉ करने का मतलब होता है कि आप परफेक्ट ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, तो इसका मतलब कि सर हम कर्व ड्रॉ तब कर पाएंगे जब हमको कर्व स्केचिंग आता है। अगर कर्व स्केच नहीं कर पाएंगे तो सर हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे।
इसलिए पुराने पेंटिंग की नॉलेज कहाँ आ गई? क्या बात है। चलिए जी, आपको सबसे पहले लिखने स्टेप्स 2, या सबसे पहले छोड़िए ना, स्टेप्स 2 छोड़िए, इतना डिटेल में नहीं लिखना है, सीधा लिखिए स्टेप्स क्या होते हैं सर। सुन के भागना नहीं है, पेशेंस चाहिए बहुत ज्यादा। स्टेप्स क्या होंगे सर कर बनाने के लिए? पहला पॉइंट, ध्यान से सुनिए, लिखते भी जाइए, साथ साथ लिखना भी है, दिमाग में डालना भी है सर क्या क्या चीजें। फर्स्ट पॉइंट ये बेटा लोग, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। कहानी इधर ही खत्म। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिएगा आपका कितना सारा चीज यहां से रिवाइज होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। लेकिन हर फंक्शन का डोमेन फाइंड करना हम मान सकते हैं सर पॉसिबल होता है, बट रेंज फाइंड करने में दिक्कत आती है। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि रेंज फाइंड करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, इफ पॉसिबल। रेंज के आप आसपास लिख लीजिएगा, इफ पॉसिबल। रेंज आपको तभी फाइंड करना पड़ेगा जिसका रेंज आपको आता है कि सर इसका रेंज ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 2, फंक्शन का डोमेन रेंज रिवाइज हो जाएगा आपका। सेकेंड पॉइंट है आपका, फाइंड एफ डैश एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है जो भी फंक्शन दिया जाएगा। अब यहां से 3 चीजें होंगी। पहला कि याद, इसमें भी 3 चीजें आपको करना है। क्या फाइंड करना है कि एफ डैश एक्स कहां पे 0 हो रहा है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फाइंड करना है जिस एक्स के वैल्यू के लिए आपका डेरिवेटिव 0 बन रहा है। लेट्स से कि एट ए एंड बी एफ डैश एक्स इज बिकमिंग 0, then we have to find f of a and f of b। मैंने क्या बोला कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव 0 का मतलब क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल टैंजेंट। हॉरिजॉन्टल टैंजेंट ये आपको मिलेगा। किसी ने हैंड रेज किया है क्या? अच्छा हैरी है, 2 लोग अभी निकल लिए। आए ही क्यों थे? नहीं सर, उतने बच्चे ही है। 29 है थी। सर वो पहला स्टेप पढ़ लिया होगा ना। पॉइंट है हॉरिजॉन्टल टैंजेंट। पॉइंट नंबर 2, देखिए एफ डैश एक्स कहां पे नेगेटिव आ रहा है। जिस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, आप लिख देंगे कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है सर, फंक्शन डिक्रीजिंग। एरो नहीं देना है तो आप पूरा लिख सकते हैं फंक्शन डिक्रीज करेगा सर। इसमें का पॉइंट नंबर 3, जिस इंटरवल में आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, हम बोल सकते हैं सर फंक्शन इंक्रीज करेगा। फंक्शन इंक्रीजिंग, एरो ऊपर मतलब सर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ये 2 चीज, इतना हो गया बेटा लिख के, साथ साथ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। सर हो गया। Perfect. Coming to the part number 3, find या ऐसा फाइंड छोड़िए, लिखिए पुट x इक्वल टू 0। जब x आप 0 रखते हो तो y इज इक्वल टू कुछ मिलेगा। y इक्वल टू 0 लिखोगे तो x इक्वल टू कुछ मिलेगा। अब ये आपको समझ में आ गया रहेगा कि सर अगर हम x को 0 रखते हैं तो हम एक्चुअली फाइंड करने चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि x 0 होता है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? विवेक बेटा आप लेट मत आइए। अगर हम y को 0 रखते हैं, इसका मतलब सर y 0 कहां पे होता है? x एक्सिस पे, तो ग्राफ मेरा x एक्सिस पे कहां पे कट करेगा? लेकिन सवाल ये है कि सर जरूरी है क्या कि मेरा फंक्शन एक्सिस को कट करेगा ही करेगा? बिल्कुल नहीं। आप e पावर x का ग्राफ देख लीजिए, आपके दिमाग में होगा पूछता, वो कभी x एक्सिस को कट नहीं करता है।
आप log x का ग्राफ देख लीजिए, बुढ़ा फंक्शन है, वो कभी y एक्सिस को कट नहीं करता है। इसलिए हमको यहां पे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, इफ पॉसिबल, कि अगर पॉसिबल है तो इधर दिमाग लगाइए, नहीं है तो मत लगाओ। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। ये मैंने क्या किया, 3 ऐसा लिख दिया। मैं यही बोल रहा था। हाँ जी, 4। पॉइंट नंबर 4, फाइंड। अच्छा देखिए, इसको मैं थोड़ा और प्रिसाइज मैनर में लिखता हूं। इफ डोमेन इज, इफ डोमेन इज, लेट्स से कि बेटा आपका डोमेन है ओपन इंटरवल ए से लेकर के बी तक। आपको पहले लाइन में डोमेन फाइंड किया गया है। रेंज के लिए मैंने बोला है कि बेटा अगर पॉसिबल है तो रेंज फाइंड करो, नहीं है तो छोड़ दो। फाइंड डोमेन। अगर आपका डोमेन आ गया ए से लेकर के बी तक, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। देन इसमें भी दो बातें होंगी, फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस। अब समझने वाले समझ गए रहेंगे कि सर ए प्लस का मतलब होता है ए लेफ्ट में, तो सर नेबरहुड ही नहीं है उसका, तो राइट पड़ोसी से आप बात करेंगे। वो याद करो कॉन्सेप्ट जो सारा सिखाया हूं, एफ ऑफ एक्स। यस सर। सेकेंड पॉइंट होगा फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी प्लस या माइनस, माइनस। माइनस। कोई पड़ोसी है ही नहीं तो लेफ्ट पड़ोसी से ही बात करेंगे आप, बी माइनस एफ ऑफ एक्स। ये दो चीज आपको फाइंड करेंगे। अगर डोमेन आपका कोई पर्टिकुलर नंबर ना हो करके, लेट्स से कि ऑल रियल नंबर आ गया सर, कि जो आप ए और बी की बात कर रहे हैं, आप जो ए और बी की आप बात कर रहे हैं, अब कोई बोलेगा सर अगर डोमेन क्लोज इंटरवल में आ गया तो क्या करोगे? बेटा डायरेक्टली उस वैल्यू पे रखकर चेक कर लेंगे हम लोग। ए नहीं है इसलिए तो हम ए के राइट पड़ोसी में बात कर रहे हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि लिमिट का मतलब यही होता है कि हम एग्जैक्टली उस फंक्शन से जाकर बात नहीं करते, उसके आसपास बात करते हैं, नेबरहुड में बात करते हैं हम लोग। अगर सच पूछा जाए ना कि लिमिट क्या है, तो आप बोलोगे सर लिमिट हमको, लिमिट वो चीज है जो मालूम नहीं है और उसके हम लेफ्ट पड़ोसी और राइट पड़ोसी को देखते हैं। बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का डेफिनेशन होता है ये, मतलब मीनिंगलेस डेफिनेशन है, लेकिन काम चलता है इसलिए यूज करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इफ डोमेन इज, इफ डोमेन इज ऑल रियल नंबर, 5 पॉइंट। ऑल रियल नंबर, नहीं नहीं नहीं, फोर्थ का पहला और फोर्थ का दूसरा पार्ट है ये। अगर डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया, इसका मतलब सर माइनस इन्फिनिटी से अगर इन्फिनिटी हो गया तो क्या करेंगे? तब आपको चेक करना पड़ेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे फंक्शन कहां जाना चाह रहा है। और आप चेक करेंगे कि लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन कहां पे जाना चाह रहा है। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर आप कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो लिमिट उसका मालूम होना चाहिए। इसका मतलब कि फंक्शन की ग्राफ का मंजिल मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि लिमिट का नाम हमने मंजिल रखा है, अगर याद होगा आपको कहानी तो मंजिल क्या है सर? ग्राफ कहां पहुंचना चाहता है। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, 5 सॉरी 5, हाँ जी 5। सर फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट वो पॉइंट है जो कि ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, चेक करिए, नहीं है तो मत करिए। टू चेक कॉन्केविटी ऑफ ग्राफ फाइंड एफ डबल डैश। सिंपल। क्या आपके लिए कैविटी का मतलब बता दो। रुक जाए, यस एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा हूं कि क्या आप लोगों को कॉन्केविटी का मीनिंग मालूम है? कितने लोग कॉन्केविटी का मतलब जानते हैं? हैरी, हाँ जी बेटा बताओ, कॉन्केविटी से क्या पता चलता है हमको? कि ग्राफ थोड़ा कनकेव जैसा है कि नहीं। तो अगर है तो क्या होगा? मान लीजिए कॉन्केव सर जैसा मुझे है। कनकेविटी का मीनिंग पता, बस बाकी इधर क्या होगा वो नहीं पता। मीनिंग पता है वर्ड।
एक बार बताया था आपने। कोई दिक्कत नहीं, आइए जरा हम यहाँ पे कर लेते हैं। ग्रेविटी से मिलता जुलता। चुनो ना, आई एम वेरी काइंड। नहीं जानते हो? हेडिंग डालिए, नेक्स्ट डालिए। एक्चुअली कहानी की शुरुआत हम करेंगे कॉन्केविटी के साथ ही। तो आइए हम पहला टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। सर कॉन्केविटी क्या? लिखिए कॉन्केविटी। डाल दीजिए हेडिंग, कॉन्केविटी क्या होता है सर? यस, ये एओडी का टॉपिक है, लेकिन इसके लिए कोई आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। देखिए, मैं 4 ग्राफ आपके सामने बना रहा हूं, चारों ग्राफ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और 4 ग्राफ के थ्रू आप कॉन्केविटी को समझ जाएंगे। एक ग्राफ रहा ये, फिर दूसरा ग्राफ रहा ये, छोड़िए ना इसको भी व्हाइट कलर से लेते हैं। थर्ड ग्राफ रहा कुछ ऐसा, और फिर फोर्थ ग्राफ रहा कुछ ऐसा। ये 4 ग्राफ आपके सामने बना दिया गया। ग्राफ का शेप सर ऐसा ही हो सकता है। इसके अलावा प्लीज इसको आप एक्सिस ना समझें, मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका मतलब सर एक पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है, तीसरा टाइप ये है, और फोर्थ टाइप आपका ये है। चेक करने की कोशिश करते हैं कि सर हम इनके बारे में क्या समझ रहे हैं। मैं आपके सामने 2 वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा। पहला वर्ड यूज कर रहा हूं कि कौन अम्ब्रेला का शेप का है और कौन बाउल का शेप का है, बताइए। अम्ब्रेला फोर सर पहला और तीसरा बाउल है। पहला अम्ब्रेला या बाउल? अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला है, ये कटोरा जैसा है बेटा। बाउल सर हमने पहला ये वाला सोचा था। एक मिनट, सेकंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, थर्ड बाउल, फोर्थ अम्ब्रेला। जब आप इसको अपने नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे तो रियलाइज करेंगे कि सर व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, ये फंक्शन ऊपर जा रहा है। अगर ये फंक्शन ऊपर जा रहा है तो हम बोलते हैं कि सर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब होता है कि बेटा इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 है। बात समझ में आई? सर कैसे? हाँ, आप तर्क लड़ा सकते हैं कि सर कैसे, हम नहीं मान रहे हैं। आइए जरा उसके बारे में बात बता दें। बेटा डेरिवेटिव का मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था कि इसका मतलब होता है tan थीटा। मैं इस ग्राफ पे tan थीटा निकालने की कोशिश करता हूं, हर एक पॉइंट पे tan थीटा निकालने की कोशिश करता हूं। जरा ध्यान से देखते जाइएगा। मैंने टैंजेंट निकाला कुछ ये पॉइंट पे, चलिए टैंजेंट निकालते हैं कुछ ये पॉइंट पे, फिर टैंजेंट निकालते हैं हम ये पॉइंट पे, फिर टैंजेंट निकालते हैं हम ये पॉइंट पे। क्या एंगल में इंक्रीजमेंट दिख रहा है आपको? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल दिख रहा है ना आपको? सर एंगल इंक्रीज कर रहा है। tan 0 का वैल्यू होता है 0 और tan 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। इसका मतलब कि सर tan 0 से 90 के बीच में बढ़ता है तो ही 0 से जाकर के इनफाइनाइट टच करता है। इसका मतलब कि जब हम एंगल को बढ़ाते हैं तो हमारा tan थीटा बढ़ता है। समझ में आया? tan थीटा बढ़ता है, इसका मतलब कि सर ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो रहा है। बोलो लॉजिक नहीं समझे सर? समझ गए। मतलब ये नहीं है सर। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताइए, मैंने आपको सिंपल सा एक लॉजिक दे दिया कि लेफ्ट टू राइट बढ़िए। अगर आपका पेन ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग बोलिए, अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो आप पेन डिक्रीजिंग बोल दिए। बताइए सेकंड फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग।
अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, सेकंड बताइए, सेकंड क्या है? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग इसका मतलब सर इसका tan थीटा क्या हो रहा है? थर्ड है सर। प्लस फोर्थ बताइए, डिक्रीजिंग tan थीटा भी सर क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। हम्म, सर आप सेकंड डेरिवेटिव से क्या बात करना चाह रहे हैं? बेटा सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। कि फर्स्ट डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा बढ़ रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि सर अगर मेरा ये ग्रेटर देन जीरो है, अगर मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या हो रहा है, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज क्या है सर, बढ़ रहा है। क्योंकि देख रहे हैं ना tan थीटा क्या हो रहा है बेटा, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो मैं यहां से ये चीज भी लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज कि डबल डेरिवेटिव क्या है बेटा इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। यहां पे भी डबल डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। यहां पे मेरा डबल डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और यहां पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डबल डेरिवेटिव इक्वल टू भी ले सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। अब जो जो आपने बाउल बोला है उसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, और जो जो आपने अम्ब्रेला बोला है उसको बोला जाता है कॉनकेव डाउनवर्ड। तो अगर ये भाई साहब ऊपर आ गए और ये भाई साहब नीचे आ गए, नाम खुद से डालिए जल्दी जल्दी। कौन कॉनकेव अपवर्ड है, कौन कॉनकेव डाउनवर्ड है, सब लोग खुद से डालेंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने गलती किया है, हाँ जी बेटा बताइए, किसी को डाउट है? हैंड रेज किया है किसी ने? अच्छा नहीं सर, बताओ। मैंने वही सोचा, हो गया बस क्लियर, देखिए। अच्छा जो लिखा वही, जो सुधारा वही बोल रहे हो आप? नहीं, मैं कुछ और बोलने लगा था, पूरा बेइज्जती कर दोगे, छोड़ो। अरे यार कितना रह रहा है? बेइज्जती को भी आप लोग गलत वे में ले रहे हैं। हो गया? हाँ जी बात सर। समझ में आ गया? अगर हो गया तो चलिए एक सवाल बताते हैं आपको। आपसे किसी ने बोला होगा कभी ना कभी कि बेटा एक क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लीजिए जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बोला है? यस और सर। उससे ये बताया गया है कि अगर अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव हो तो पैराबोला कैसा खुलता है, अपवर्ड। और आपसे ये भी बोला गया है कि अगर अकाउंट बैलेंस इसका नेगेटिव हो जाए तो पैराबोला, डाउनवर्ड। हम नहीं मानते सर। मानना पड़ेगा सर। सर प्रूफ करेंगे ना। अब हम प्रूफ करेंगे इसको यस सर। कि सर ये क्यों अकाउंट बैलेंस पे ही डिपेंड किया, बी पे क्यों नहीं किया सर, सी पे क्यों नहीं किया, ए पे ही क्यों कर रहा है। तो बेटा ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, इसको डिसाइड कौन करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव, बताइए? सेकंड डेरिवेटिव यही डिसाइड करता है ना कि कॉन्केविटी फंक्शन का क्या होगा सर, ऊपर होगा कि नीचे होगा, सिंपल। तो जरा ये इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2ax प्लस बी। दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? 2a। 2a। अब आपको समझ में आ जाएगा कि सर 2a जो है ये पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा,
जब ए पॉजिटिव होगा। नहीं समझा बीबी? और 2a आपका नेगेटिव होगा जब आपका ए कैसा होगा, नेगेटिव। सो वी प्रूव कि क्या हमने प्रूव किया है, वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन ए ओनली। सिर्फ ए पे हम क्यों डिपेंड कर रहे हैं सर? वाई ए इज द ओनली फैक्टर टू डिसाइड कि पैराबोला अपवर्ड होगा कि पैराबोला डाउनवर्ड होगा। अब कोई लॉजिक पूछेगा तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे आप? बता देंगे। यस। यस सर। तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि सर हम ए पे ही क्यों रिलाई करते हैं, क्योंकि अगर आप, क्योंकि डबल डेरिवेटिव आ रहा है 2a, अगर ए का वैल्यू आप पॉजिटिव डाल दोगे तो 2 इंटू पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, और जैसे ही डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आया आप बोलोगे सर पैराबोला अपवर्ड, और जैसे ही आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया पैराबोला डाउनवर्ड, मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड आ जाएगा। सर क्या ये बात सबके दिमाग में गई? हाँ जी यस सर। यस और बट एक सर। लेफ्ट और राइट पैराबोला भी होते हैं। हाँ जी, सर एक राइट और लेफ्ट पैराबोला भी होते हैं, तो उनके बारे में क्या विचार है? हाँ। Now for your kind information बेटा, आप जिस पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं शायद वो बात करना यहाँ पे गलत है। रीजन ये है कि ये फंक्शन नहीं है, और अगर ये फंक्शन नहीं है तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। 3 मैजिकल वर्ड्स फॉर यू। Shame on you. अब बोलो। Shame on नहीं, me. प्राउड ऑफ अस। आपको समझ में आना चाहिए ना कि सर अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये भाई साहब फंक्शन ही नहीं है, हम उनको डिफरेंशिएट कहां से करेंगे सर? 2 बार छोड़ो, 1 बार भी नहीं कर सकते। तो हमारे लिए आप कोई सर्कल का उठा के लाएगा, बोलेगा सर कॉन्केविटी डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में डाउनवर्ड है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अपवर्ड है। हमारे स्कूल में लेफ्ट एंड राइट पैराबोला चल रहा था, वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा यार, और कहां पे आएगा वो? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं आप लोग आजकल? हमारे ये- स्कूल में ना जो आप अभी करवा रहे हो ना, कौन से करवाया था आपने कल, वो वाला चैप्टर चल रहा है, चलो मतलब एक- चल नहीं रहा, कंप्लीट हो गया है। और मैंने सर से पूछा सर वो कंप्लीट कब हुआ? सर ने बोला आप क्लास में नहीं होते तो आपको कहाँ से पता चलेगा। मेरी बेइज्जती होगी। 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। सर वो 8.1 एक्सरसाइज थी ना, उसके अंदर है ये सारा कुछ। छोड़िए, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब कोई नहीं बोलेगा ना सर कॉन्केविटी का मतलब बताओ, बाउल है कि अम्ब्रेला है? कॉन्केविटी का मतलब आपके लिए बस वही है, अर्थ इज राउंड, कॉन्केविटी। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं बेटा, यहां से आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, दैट डजंट मीन कि वो उसका शेप जो होगा हमेशा अपवर्ड ही होगा। आप इस केस में भी आप इंक्रीजिंग बोले हैं, और इस केस में भी इंक्रीजिंग बोले हैं। इंक्रीजिंग। लेकिन हमने देखा क्या है कि सर एक में कॉन्केविटी अपवर्ड आ रहा है और दूसरे में कॉन्केविटी डाउनवर्ड। इसका मतलब सर मेरा पहला डेरिवेटिव ये बताने में फेल हो जा रहा था कि कॉन्केविटी क्या आएगा। इंक्रीजिंग बोलने से आपके दिमाग में 2 ऑप्शंस रहते हैं कि सर ऐसा भी इंक्रीज कर सकता हूं, ऐसा भी इंक्रीज कर सकता हूं, मैं कौन सा करूं सर? ये कौन बताएगा? तो ये कौन बताया? सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. हाँ जी। तो मैं यहाँ पे भी दे रहा हूं कि आपके लिए सिर्फ बाउल होगा या अम्ब्रेला होगा। परफेक्ट। ये सारे पॉइंट एक बार और रिवाइज कर लिया जाए। सर डोमेन रेंज फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, चेक करो डेरिवेटिव 0 कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव इधर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, फिर डोमेन अगर ओपन इंटरवल में है तो उस पॉइंट पे लिमिट निकालिए, और अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है तो उस पॉइंट पे लिमिट निकालिए -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे। अगर आपको कॉन्केविटी चेक करना है तो आप डबल डेरिवेटिव पे जा सकते हैं, और ये टोटली हमारे लिए ऑप्शनल होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ गया तो हम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या रेडी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए? Yes, sir. यस सर, ग्राफ ड्रॉ नहीं, ग्राफ स्केच करने के लिए रेडी है। स्केच करना। तो सबसे पहले सबसे आसान ग्राफ
लिया जाए यस सर। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2 लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? काश ये क्वाड्रेटिक होता सर, हम पैराबोला और इसका मैक्सिमा मिनिमा सब डिसाइड कर देते, -b/4a, -d/2a, सर वर्टेक्स वगैरह सब बता देंगे सर। ये आपने क्या किया, ऐसा ग्राफ दे दिया, क्यूबिक दे दिया। बेटा टेंशन ना लो, बाई क्वाड्रेटिक भी देंगे आपको। मैं बोला ना, आज के बाद आप पेशेंस रखोगे, समझ जाओगे तो सबका ग्राफ बना दोगे। अब स्टेप वाइज चलते हैं, सारा स्टेप निकाल करके रखिए आपके सामने, आप बोलोगे और मैं वो फाइंड करते जाऊंगा, ठीक है? स्टेप्स आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर मैं आपको दूसरा ग्राफ के लिए टाइम दूंगा, और मालूम है आपको सारा डिटेल नहीं निकाल पाओगे। अगर आपने ये पूरा 4 कितना है 5 है ना, 5 में से अगर आपने 4 स्टेप कर लिया तो आपका ग्राफ बन जाता है, लेकिन ये 4 स्टेप फाइंड करना मुश्किल होता है। जरा ये पहला स्टेप बताइए बेटा, स्टेप नंबर 1। डोमेन और रेंज। डोमेन। पहला बात Find करते हैं डोमेन क्या है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि सर डोमेन में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है डिनोमिनेटर, कोई है नहीं सर। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया बेटा? ओरिजिनल नंबर। रियल, मतलब -∞ से लेकर के इन्फिनिटी। रीजन क्या दोगे आप? अगर आपसे कोई बोले कि भैया रीजन क्या है, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। सिंपल बात समझ में आई? तो आपका एक कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हुआ कि सर अगर हमारा पॉलिनोमियल होता है तो डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर होता है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? रेंज। अब मैंने आपको बोला था कि रेंज अगर पॉसिबल है तो निकालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब क्योंकि ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, आपको सिखाया गया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का है तो उसका रेंज हमेशा -∞ से इन्फिनिटी होता है, हमेशा। सो इसका रेंज भी हमें मालूम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अगर कोई पूछे लॉजिक क्या है बेटा, मैं एक क्वेश्चन में इतना डिटेल में जा रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन में आपको हर बार रीजन नहीं दूंगा। -∞ से इन्फिनिटी क्यों? सिंस ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ये वाला फंडा याद आया बेटा लोग? यस सर। परफेक्ट। ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। हमने इस पहला पॉइंट फाइंड कर दिया। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या सिखाया गया बच्चा लोग? फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। x इक्वल टू। अब क्योंकि हमको f ऑफ x दिया गया है, वो दिया गया है x³ - 3x प्लस का 2, हम फाइंड कर सकते हैं सर। क्या फाइंड करेंगे? f डैश x फाइंड करेंगे। और f डैश x कितना आएगा बताओ जल्दी? 3x स्क्वायर माइनस 3 आएगा सर। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ये फंक्शन कहां पे 0 बन रहा है? हाँ सर बता सकते हैं सर। तो पहला पॉइंट इसमें था कि फाइंड कीजिए कि f ऑफ x 0 कहां पे बनता है। इसका मतलब कि सर 3 ±1 पे 0 पे कब बनता है? दिस क्या इंप्लाई कर रहा है? x इक्वल टू -1 और प्लस। यस सर। सेकेंड था कि सर ये इंक्रीज कहां पे करेगा, डिक्रीज कहां पे करेगा? बहुत ही सिंपल है सर, बेबी कर्व हम जानते हैं। एक हो गया -1 और दूसरा हो गया +1। हमको बताना है सर कौन इंक्रीज कर रहा है कौन डिक्रीज कर रहा है। इसको थोड़ा और प्रिसाइजली लिखते तो बेटा ये हो जाता 3x - 1 x + 1 = 0। बेबी कर्व से आप जानते हैं कि सर 3 एक पॉजिटिव नंबर है, उधर जाएगा डिवाइड होकर 0। नाउ वी हैव टू प्लॉट x - 1 एंड x + 1 ऑन द नंबर लाइन। +1 से उधर सारे और डिग्री है, प्लस माइनस प्लस डाल दो, प्लस माइनस प्लस। हम जानते हैं सर कि जहां पे फंक्शन पॉजिटिव होता है वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। डेरिवेटिव फंक्शन नहीं, फंक्शन पॉजिटिव नहीं है बेटा, फंक्शन का डेरिवेटिव का हम निकाल रहे हैं नंबर लाइन पे। तो इस रीजन में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, हमने ऊपर ही देखा था, कहां गया कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या है ये? क्या है ये? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब कि सर ये इंटरवल है। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, स्टेप समझते जाओ फिर लॉजिक समझोगे। सर ये इतना इंफॉर्मेशन हम निकाले क्यों? तो यहां पे हमने डिसाइड कर लिया कि सर ये इंक्रीजिंग होगा, इस रीजन में डिक्रीजिंग होगा, और फिर ये रीजन में फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यहां तक सर हमारा बिल्कुल क्लियर है। अब हमने आपको बोला था कि जहां जहां पे फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वहां पे हम फंक्शन का वैल्यू भी निकालते हैं। याद आया? ये पॉइंट में मैंने बोला था यस सर। if derivative is at 0 at a comma b, then we have to find f of a and f of b। अब क्योंकि फंक्शन -1 and 1 पे 0 है तो हम क्या निकालेंगे बेटा? f of 1। नाउ
एफ ऑफ -1 निकालिए। एफ ऑफ -1 कैसे निकलेगा? अरे देवा, यहां पे रख करके -1 + 3 + 2 5 -1 4 आ गया। एफ ऑफ 1 निकालिए। एफ ऑफ 1 कितना होगा? रख दीजिए यहां पे, 0 आ रहा है शायद। 2 1 3 3 - 3 0। एफ ऑफ -1 कितना है? एफ 1 कितना है बेटा लोग? 0 है। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. अब बताइए स्टेप नंबर 3 क्या है? x को 0 पुट करके y निकाल लो, y 0 पुट पुट करके x करते हैं, निकाल फिर y को 0 पुट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले x को 0 पुट करते हैं। हमारे पास फंक्शन दिया है x³ - 3x² प्लस का 2। जब मैं x को 0 रखूंगा, when x = 0, सर एक क्वेश्चन पूछूं? रुक जाइए बेटा, y का वैल्यू 2, सो मेरा एक पॉइंट आ गया है 0,2। when y = 0, जब y को 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x³ - 3x² प्लस का 2 = 0। इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? वही हीट एंड ट्रायल मेथड। पहला रूट सर 1 दिख रहा है क्योंकि 1 रखने पे 0 आ रहा है। दूसरा रूट आप निकाल लीजिएगा। इसके रूट्स आते हैं 1 1 + √3 1 - √3। हाँ जी बेटा, आप बोलिए। सर 1 मिनट नीचे करना। मतलब मैंने जादू किया है? नहीं, हाँ कुछ कंफर्म करना है। एक मिनट। बताइए। आपने और नीचे करो। आपने ये लिखा है कि 3x² है यहाँ पे, जिसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x आएगा। आपने सिर्फ 3x लिखा है। अच्छा, ये स्क्वायर दिया है मैंने। यस सर। ओके, तो गलती नहीं है। नहीं नहीं, नीचे मतलब डेरिवेटिव। समझ गया, समझ गया। लो जी, पूरा ही यस, पंगा कर दिया आपने तो। मैंने बोला था ना मैं पूछूं डाउट। देवा, मैं पहले ही सोच रही थी, बट मैंने सोचा मैं गलत सोची कोई थी। ना, चलेगा। बढ़िया जी, अच्छा किया बाय द वे। चलिए f' निकाला, पूरा ही गलत हो गया मेरा, पूरा मेहनत बेकार हो गया। 3x ही कर दो ना। 3x यहाँ पे आ जाएगा x - 2। हे भगवान, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, कोई बताएगा? 2,0। परफेक्ट। आइए जरा उसको प्लॉट कर देते हैं। एक आएगा 0 पे और एक आएगा 2 पे। अब ये हो गया प्लस माइनस प्लस, इसमें इंक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग और इसमें क्या है? इंक्रीजिंग है। एफ ऑफ -1 नहीं, अब क्या निकाला जाएगा? एफ ऑफ 0 निकाला जाएगा। एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है बेटा? रख दीजिए 0 रखेंगे। एफ यहाँ पे मत रख देना, यहाँ पे फाइंड करना है आपको। एफ ऑफ, मैं f' 0 नहीं बोल रहा हूँ, मैं एफ ऑफ 0 बोल रहा हूँ। तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो आपका 2 आ रहा है। एंड अगर एफ ऑफ 2 निकाला जाए तो 2 कितना आ रहा है? 8 12 -2। देखो देखो देखो, 8 -2 कर रहा है। तो 10 -12 -2। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अब ये तो ठीक है, निकाल दिया हमने। जिनको भरोसा नहीं होगा आप निकाल लीजिएगा। आप तो रूट्स अलग भी आ जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, हमको तो सर स्केच करना है। हम ड्रॉ थोड़ी कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में था सर की डोमेन क्या है? इसका डोमेन है -∞ से ∞, मतलब मेरे को लिमिट -∞ चेक करना पड़ेगा और लिमिट ∞ चेक करना पड़ेगा। तो आइए जरा लिमिट x टेंडिंग टू ∞ चेक करते हैं। x³ - 3x² प्लस का 2, तो सर ये इन्फिनिटी होगा। कैसे सर? अरे भैया, इनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी है, डिटरमिनेट फॉर्म है। डायरेक्टली रखो आंसर ला। x³ - 3x² प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया। सारा इंफॉर्मेशन रेडी है। लेट्स प्लॉट द ग्राफ नाउ। बड़ा ही खूबसूरत ग्राफ बनने के लिए तैयार है। बोरिंग लग रहा है ना? नो सर। नो सर। बोरिंग नहीं लगना चाहिए। अच्छा, अभी लगेगा क्योंकि मैं बना रहा हूं। जब आप बनाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। वो भी आएगा ना आपके दिमाग में, अरे सर कोई भी फंक्शन ग्राफ हम बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। सबसे पहले बेटा डेरिवेटिव वाला पॉइंट बताओ जल्दी जल्दी। कौन कौन से 2 पॉइंट आए थे? 0,2 डेरिवेटिव कहां पे 0 बन रहा है? 0 पे और 2 पे।
सर एक मेरा डेरिवेटिव, देखो पॉइंट कैसे रख रहा हूं, ये भी बहुत काबिलियत की चीज है। 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 2 आ रहा है, इसका मतलब कि सर यहां पे मेरा एक क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आएगा। जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट एग्जिस्ट करता है। फिर मेरा दूसरा पॉइंट आया था सर -2, और -2 पे कितना आया था बेटा, -2 कुछ यहां पे मिलेगा। -2 पे फंक्शन का वैल्यू कहां पे, क्या हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आ रहा था, -2 पे कितना आया था, अरे 2 है, -2 नहीं है, 2 है, 2 है भाई, तो 2 तो कुछ यहां पे मिलेगा। और 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, -2, मतलब हॉरिजॉन्टल टैंजेंट कुछ यहां पे आएगा। ये रहा -2 आपका, तो हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आपका कुछ यहां पे आएगा, 2, -2। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। अब मैंने अभी जो भी काम किया है मैं डेरिवेटिव के पॉइंट को रखा है। अब हम बात करेंगे वो पॉइंट जहां पे मेरा डेरिवेटिव के ये रूट्स जो आ रहे थे ये वाला 1 कहां पे आएगा, 1 सर यहां पे आएगा। फिर 1 + √3 था, √3 का मतलब होता है 1.57, मतलब 2.57, 2 से आगे आएगा सर, मतलब 1 + √3 यहां पे रहेगा और 1 - √3 यहां पे रहेगा। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. फंक्शन कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से। अगर मैं इन्फिनिटी से देखूं तो फंक्शन इन्फिनिटी को जा रहा है। जब x मेरा इन्फिनिटी है तो ग्राफ मेरा कहां से आ रहा है बेटा, इन्फिनिटी से आ रहा है। मतलब सर ग्राफ कुछ यूं आएगा, यूं आएगा, और आपको मालूम होना चाहिए ये वाला इंटरवल कि इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन क्या करेगा बेटा, यहां से लेकर के यहां तक फंक्शन इंक्रीज करेगा। ये रहा सर, इंक्रीज किया। क्या सर 1 + √3 को कट करेगा, बिल्कुल कट करेगा जी, क्यों नहीं करेगा। 1 + √3 तो रूट्स आए हैं हमारे। जब मैंने y को 0 रखा था तो मेरे 3 वैल्यूज आए थे, x पे 3 वैल्यूज आ रहे हैं जो x एक्सिस को कट कर रहे हैं। y एक्सिस को कट करने वाला सिर्फ ये है 2 पे, y एक्सिस 2 पे कट होगा, देख रहे हो, y 2 पे कट होगा और x आपका इतने पे कट होगा। फिर 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक ग्राफ इंक्रीज किया, फिर 2 पे एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बना, फिर 2 से लेकर के 1 तक कहां गया ये डेरिवेटिव, कहां गया, अरे देवा, हाँ 2 से लेकर के 0 तक फंक्शन डिक्रीज किया है एक्चुअली में। मतलब सर फंक्शन मेरा कुछ यहां पे आ रहा था, ये डिक्रीज किया है। क्या 1 पे ग्राफ रुकिए रुकिए रुकिए, 1 पे भी ग्राफ कट करेगा ना, तो 2 से लेकर के ये कुछ ऐसा बन रहा है। स्ट्रेट लाइन नहीं है भैया प्लीज, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 को यहां पे खिसका लूंगा। छोड़ो ना, मैं ऐसा ही बना लेता हूँ, छोड़ो। ऐसा हो गया, सिंपल। अब से पता नहीं क्या कर रहे हैं, 1 पे कट किया है और इस 1 को उठा करके इधर रख देते हैं, बस हो गया। फिर 2 के बाद फंक्शन क्या किया है बेटा, 0 से लेकर के 0 पे फंक्शन 2 आया था, 2 को टच किया, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज किया है। इसका मतलब सर ये ग्राफ मेरा ऐसा आ जाता है। अब कोई भी बच्चा इसको वो ना समझे, क्या बोलते हैं, शार्प पॉइंट नहीं समझना है। ये हो गया ग्राफ आपका, एन बना एन। बहुत टफ है। शार्प पॉइंट क्यों नहीं समझना, इसको बताओ। शार्प पॉइंट नहीं समझ बेटा, 2 पे 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आपने 0 पे डेरिवेटिव निकाला है, शार्प पॉइंट कैसे समझोगे आप। अच्छा अब आपको बोला जा रहा था ना कि इस ग्राफ को देख करके हमसे क्या क्या सवाल किया जा सकता है। देखिए बड़ा खूबसूरत सवाल आपसे पूछ रहा हूं,
अगर सवाल कुछ ऐसा आ जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, क्या बताओगे आप? फाइंड द क्वेश्चन नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। सीधा सर 3 रूट्स आ रहे हैं क्योंकि ग्राफ मेरे एक्सिस को 3 बार कट किया। दूसरा सवाल जो जेई पूछ सकता है, जेई पूछा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछ ले, देखिए एक इस ग्राफ को देख करके क्या क्या सवाल दिमाग में आ सकता है। बोल देगा फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट्स कितने आएंगे सर? तो आंसर कितना है बेटा हमारा? 3। फिर आपसे पूछा जा सकता है, सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताओ इंटीग्रेशन, ऐसा बोलेगा फाइंड एरिया, जो आज सिखाया मैं आपको, फाइंड एरिया ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स इतना प्यार से लिखता नहीं है, y इक्वल टू लिखता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 विथ एक्स एक्सिस एंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। पूरा लिखना चाहिए था हमको, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और कर्व क्या आपका? y इज इक्वल टू ये वाला विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। अब आप रोने लग जाते हैं सर ये क्या पूछ दिया हमसे, बट अगर आपको ग्राफ मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि मेरा -1 से लेकर के √1 माइनस √3 से लेकर के 1 तक ग्राफ कैसा है बेटा? पॉजिटिव। बिना मॉडुलस का हम खोलेंगे इसको, और 1 से लेकर के 1 + √3 तक हम इसको क्या करेंगे बेटा? मॉडुलस। अगर आपको इतना इंफॉर्मेशन मालूम है तब जाकर के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे आप। सिंपल सा एक लाइन का सवाल है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू दिस विथ एक्स एक्सिस। एक लाइन का सवाल है, लेकिन अगर ये सवाल अगर जेई ने पूछ दिया और आ गया तो देखो कितना मेहनत करना पड़ेगा हमको। बात समझ में आई? थर्ड सवाल ऐसा पूछ सकता है आपसे, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। आपको दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2 एंड जी ऑफ एक्स मैं आपको दे दिया हूं, जी ऑफ एक्स दे देते हैं 1। बोला कि एक फंक्शन ऐसा है और एक फंक्शन ऐसा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी दो कर्व के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, दोनों कर्व को सेम प्लेन पे प्लॉट कर दिया करो। तो ये तो हमने प्लॉट कर दिया, बाकी का बचा जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स मतलब y इक्वल टू 1 प्लॉट करना है सर। y इक्वल टू 1 कहां पे आएगा बेटा? जब 2 इधर है तो y इक्वल टू 1 कुछ यहां पे आएगा। बताइए y इक्वल टू 1 का लाइन ग्राफ को कितने बार कट कर रहा है? 3 बार। तो कितने सॉल्यूशन आते? 3 बार सॉल्यूशन। बात समझ में आया? आपसे पूछ सकता था कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन दिस एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 4। तो ये 4 जब 2 इधर है तो 4 कहां पे मिलेगा बेटा? ऊपर मिलेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आते? 1, क्योंकि सर यही जब ऊपर जाएगा तो ये 4 वाला लाइन इसको एक ही बार कट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ जी सर। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि सर इन सारे क्वेश्चंस के जवाब के लिए हमारे पास एक ही चीज बचता है, और वो क्या बचता है? ग्राफ बनाओ। सर y इक्वल टू x वाला हो जाता है तो इसके 3 सॉल्यूशन होते हैं। y इक्वल टू x, हाँ बिल्कुल। अब मान लो केशव ने पूछा है कि y इक्वल टू x का बताओ आप। अच्छा जानते हो y इक्वल टू x के लिए ना हम वो मतलब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है, ऐसा नहीं कि दूसरा तरीका नहीं है। आप दोनों कर्व को लेकर के इक्वेट कर दो, जितने x के वैल्यूज आएंगे बोल देना वही है सर, सिंपल। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्यूबिक है, खत्म कर दो, सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? लगाओ हिट एंड ट्रायल। आप जानते हो क्यूबिक का फैक्टर कैसे निकाला जाता है, निकाल के देखिए। लेकिन अगर आपको ग्राफ मालूम है तो ये सब करने की तो आपको नौबत ही नहीं आएगी। अब आपने पूछा कि सर जी ऑफ एक्स को अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक्स लिख दूं, तो अगर आपको ग्राफ मालूम है तो आप y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे। ये रहा सर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ये 3 बार ग्राफ को कट किया है सर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीन सॉल्यूशन सर। समझ में आया केशव?
हाँ जी सर। परफेक्ट है ना, मजेदार चीज। कितना पेशेंस चाहिए इनको सीखने यस के लिए? सर, काफी बहुत सारा ज्यादा। चाहिए। थोड़ा बहुत ही चाहिए। पेशेंस बहुत ज्यादा ही चाहिए इसको सीखने के लिए, लेकिन एक बार सीख जाओगे ना तो मजा आ जाएगा। एक्स, मैं अब वो भी कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर क्या था हमारा, पूरा फंक्शन क्या था? माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस का 2। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर था। अच्छा एक्स क्यूब था। हाँ जी सर। एक्स क्यूब, अरे देवा, माइनस फिर क्या था बेटा? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2। प्लस का 2 3x स्क्वायर प्लस का 2। रुक जाओ, देखो अब ये घूम देख रहे रहा हो, था क्या? मेरा भी -1 माइनस √3, 1 माइनस 1.57, 0.57 आएगा। देख रहे हो, -0.57 और -1 के बीच में ग्राफ कट किया है, देख रहे हो ये वाला यहाँ पे। यस सर। फिर आप यस देखोगे सर, कि ये 1 पे कट किया फंक्शन, फिर ये 2 और 3 के बीच में कट किया, क्योंकि 1 प्लस √3 था। तो 1 प्लस √3 का मतलब क्या होगा बेटा? देखो 2.5 से आगे जाना चाहिए इसको, देखो गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। बिल्कुल आगे सर। क्या आपको लगता है कि एक दो और ग्राफ बनाया जाए कि बस हो गया एक ग्राफ में? बनाए। 4-5 और बनाओ। 4-5 और बनाए? हमारे सर्वाइव कर जितने लोगे आप? मर्जी बात करो आप। क्या हुआ? सर्वाइव कर लोगे ना? हाँ, हम तो कर लेंगे। हम कर तो कर लेंगे सर, लेंगे। कर लेंगे बिल्कुल। डन। तो चलिए एक और ग्राफ दो बार ट्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं। डन। 5 लोग निकल गए, इनका ओजोन लेयर आ गया अभी। चलिए एक ग्राफ और बनाते हैं। छोड़ो ना, उतना क्यों ही दूर जाना है सर। हम ग्राफ बनाते हैं y इज और इक्वल इस टू, बार साइन कोस लॉग वगैरह लेना। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, x log x का ग्राफ बनाए कि x बाई log x का ग्राफ बनाए? मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला? डिवाइड। डिवाइड वाला। डिवाइड। x बाई log x का ग्राफ बनाते हैं। अब क्या आपको लगता है मल्टीप्लाई वाला ज्यादा आसान है क्या? डिवाइड से डर लगता है? डिवाइड वाला मुश्किल होता है, डिवाइड इसमें से डर लगता डिनोमिनेटर आ जाता है ना। है? आइए बिल्कुल सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे अपन लोग। स्टेप नंबर 1 बताइए क्या है? फाइंड Domain डोमेन of range। फर्स्ट डोमिनेंट रेंज। सर हमको एक चीज मालूम है कि अगर मल्टीपल फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो हर एक फंक्शन का इंडिविजुअली डोमेन निकाला जाता है और फिर बाद में क्या लिया जाता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिया जाता है। इंटरसेक्शन। ऊपर में x है सर, x मतलब पॉलिनोमियल सर, ऑल रियल नंबर। log x का डोमेन होता है 0 से इंफिनिटी, तो ओवरऑल डोमेन कितना आ गया बेटा? क्लोज 0 से ओपन इंफिनिटी। लेकिन एक पंगा है, जानते हो क्या? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 वन मतलब नहीं log आएगा। 0 कब होगा? नहीं आएगा। 1 पे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0 से 1 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। इंफिनिटी। ये रहा हमारा। सीधा 0 से इंफिनिटी -1 वाला कर देते भाई। हाँ वैसे 0 से इंफिनिटी -1 करते थे, लेकिन ये आपको दिखाना है ना मेरे को, ये लिमिट में काम आएगा। चलिए ये हो गया। क्या रेंज हम इसको इजीली बता सकते हैं? रेंज नहीं बता सकते। अगर सिंपल क्वेश्चन ये आ गया ना कि बेटा फाइंड द रेंज ऑफ x अपॉन log x, हवा हो जाओगे आप। सिंपल सवाल है, एक लाइन का सवाल है कि फाइंड द रेंज ऑफ x अपॉन log x। बिना ग्राफ बनाए कैसे बताओगे आप? हाँ जी, कोई दूसरा तरीका है? हाँ हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि बेटा अगर रेंज इजीली अवेलेबल है तो आप लाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ऑप्शनल है आपके लिए, इफ पॉसिबल लिखा गया है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चा लोग? हम लोग इसको क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएट करते हैं। डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, u बाई v पे तोड़ देंगे। अब डिफरेंशिएशन में भी रोना मत। y डैश छोड़िए सर, f डैश x लिखिए। f डैश x क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर मतलब log x का स्क्वायर, फिर v डेरिवेटिव u मतलब log x, x का डेरिवेटिव 1 -1 log x -1 अपॉन log x स्क्वायर। फिर हमें इनमें तीन चीज चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? कि आपका f डैश x 0 कब बन रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं कि log x -1 डिवाइड बाई log x स्क्वायर 0 कब बनेगा?
डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता है, न्यूमरेटर को 0 बनना पड़ेगा अगर मेरे इक्वल को 0 लाना है तो। दिस इंप्लाइज log x minus 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब log x इज इक्वल टू -1। आपको आज या कल बताया था कि log x माइनस x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 बाई प्लस का बनाएगा ऊपर। प्लस का प्लस बनाएगा। फिर तो वो और आसान हो Yes, गया। sir. हाँ, आंसर ई आ जाएगा। आंसर ई आ जाएगा। वेरी गुड, आंसर हो जाएगा ई। इसका मतलब सर मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो ई पे 0 आ रहा है। तो इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बेटा, ये पूरे फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ डैश एक्स 0 कब बन रहा है, 0 बन रहा है सिर्फ ई पे। अब ई के राइट साइड और ई के लेफ्ट साइड चेक करना है। ई के राइट, ई मतलब होता है बेटा 2.718। तो आप जानते हो कि सर log x ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब ज्यादा वैल्यू लोगे ई से तो ये भाई साहब पॉजिटिव आएंगे, तो आप सिंपली ले सकते हैं कि सर ये पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाऊंगा क्योंकि डोमेन मेरा 0 से लेकर 0 से आगे है, 0 से आगे है, इसमें डिक्रीज होगा। बीच में एक पॉइंट है, मालूम है कौन सा, 1, जिसको मुझे लेना नहीं है, डोमेन ने बाहर करके रखा है। बाहर जाओ भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. हाँ, तो ये सारा चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि सर 0 से ई में फंक्शन डिक्रीज करेगा लेकिन 1 डिनोमिनेटर में नहीं है सर। 1 को ना ही कट कर सकता है ना ही टच कर सकता है। दैट मीन्स वी कैन से। अच्छा, आपको ये भी चीज मालूम होना चाहिए, मैं एक जब क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक और लीनियर बाई लीनियर का ग्राफ बनवा रहा था आपसे, तो मैंने आपको बोला था कि हमको वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलते हैं जब डिनोमिनेटर 0 होता है, याद है आपको, और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिलते हैं जब मेरा न्यूमरेटर 0 होता है। ये सवाल को देख करके बोल सकते हैं सर वर्टिकल मिलेगा log x 0 कब होगा, 1 पे, और हॉरिजॉन्टल मिलेगा x इक्वल टू 0 मतलब सर पूरा y एक्सिस हॉरिजॉन्टल x इक्वल टू 0। एनीवे, और वो कब आप डिसाइड करेंगे, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते थे तब। छोड़िए, इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे आते हैं। ये वाला यहां तक किसी को दिक्कत ना सर। तो ये हमने डोमेन निकाला, रेंज हमारे बस की बात नहीं थी सर, हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया, डिसाइड कर लिया सर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद कि फंक्शन मेरा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ई से लेकर के इन्फिनिटी में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 0 से a में फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बताया गया है, क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस y एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 रखते हैं एंड y इक्वल टू 0 रखते हैं। x इक्वल टू 0 रखते हैं बेटा, x इक्वल टू 0 अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि सर 0 आप यहां पे रख नहीं सकते, 0 डोमेन में नहीं होता है। तो सर बहुत अच्छी बात है, ये अलाउड नहीं है। याद होगा कि जब मैंने x एंड y को लिखा था तो बगल में मैंने एक वर्ड यूज किया था, इम्पॉसिबल, याद है आपको? कहा गया पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो ही फाइंड करो, नहीं है तो क्यों फाइंड करोगे भाई। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x अपॉन log x इज इक्वल टू 0। log x 0 कभी होता, अच्छा log x 0 होता है 1 पे, लेकिन इसको 0 होना नहीं है, क्योंकि अगर यही 0 हो गया तो बड़ा पंगा हो जाएगा सर। तो मेरा x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. बेटा Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इक्वल टू 0 ही आएगा ना। मुझे समझ में डिनोमिनेटर 0 कर नहीं सकते, न्यूमरेटर को 0 बनना पड़ेगा सर। जिस दिन डिनोमिनेटर 0 हो गया उस दिन सर ये इन्फिनिटी देगा, 0 थोड़ी देगा। तो जब x 0 y 0 है तो x 0 है। पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं सर, लिमिट वाला केस बाकी है। तो चलिए लिमिट फाइंड करते हैं। फोर्थ पॉइंट, अब हमको फंक्शन दिया था f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन log x। जब हमने डोमेन निकाला इसका तो सर 4 चीजें आई हैं, सॉरी डोमेन आया है 0 से लेकर के 1, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। तो आपको याद होना चाहिए मैंने ओपन इंटरवल a और b वाला केस दिया था। तो आपको यहां पे 4 चीज निकालना पड़ेगा। कौन कौन सा? पहला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x अपॉन log x। फिर आपको निकालना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x अपॉन log x। फिर आप निकालोगे ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x अपॉन log x। फिर आप निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू, कोई बताएगा क्या,
1 माइनस एक्स पर ये हो तो गया 1 माइनस हो गया, 1 प्लस हो गया, इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस, इन्फिनिटी पे भी नहीं चेक करना है, इन्फिनिटी माइनस या इन्फिनिटी रखोगे तो कोई पंगा नहीं है, x अपन log x हो गया जी सर। अब आइए लिमिट निकालिए, आ गया ना लिमिट का घूम फिर के सवाल, छोटा मोटा सा, बताइए लिमिट क्या होगा। पहला वाला लिमिट कौन बताएगा? हाँ जी दीपिका बेटा बताइए, बताओ बताओ बताओ, लिमिट बताओ। पहले किया था इससे हैंडल्स। मेरे तो तोते उड़ गए। अब नहीं हो रहा है क्या? अरे भैया लिमिट भूल गए, लिमिट भूल गए बेटा। होशियारी इसी में होती है कि आप इंडिटरमिनेट डिटरमिनेट चेक करो, बड़ा मुश्किल है बाबा। log x का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ये है 0, 1 दिख रहा है इसका आंसर। ये 0 प्लस 0 आएगी शायद। 0 अपॉन सर इन्फिनिटी, 1 आएगा। 0 0 0 आएगा। बोला तो मैंने, कैसे आएगा 0? आपने बोला 0 अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है ये 0। log x का ग्राफ सोचो भाई साहब, ये होता है log इन्फिनिटी x का का ग्राफ, 0 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, और क्या ही आएगा, ये x 0 हो गया, log x 0 प्लस, मतलब 0 से हल्का सा छोटा वैल्यू लोगे तो ग्राफ कहां जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी को। तो 0 बाई माइनस इन्फिनिटी थोड़ी है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो डिटरमिनेट फॉर्म है, रख दीजिए डायरेक्टली। 0 पर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा? डिनोमिनेटर जितना बड़ा आंसर उतना छोटा 0 आएगा। क्या है 1 माइनस, 1 माइनस की बात करते हैं, आइए जरा ग्राफ से देख लेते हैं भैया। ये रहा 1, 1 कहां पे होता है? जहां पे 0 होता है। ये रहा 1 सर, 0 आएगा। ऊपर वाला 1, ऊपर वाला 1, और नीचे वाला भी क्या होता है? अगर 1 से इन छोटा लोगे तो जब आप इधर जाते हो तो ये किसको 0 करता है? 0 को जाता है। देख रहे हो ना? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस हाँ दिख दिखना रहा चाहिए। है। इनफाइनाइट 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी जा रहा है, x अपॉन log x 1 प्लस जाओगे तो 0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट 1 माइनस से आ रहा है ना, 1 माइनस, 1 माइनस मतलब लेफ्ट साइड से 1 आ रहा है, ऊपर में 1 माइनस, इसको माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए था, ऊपर वाला नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी, 1 प्लस ऊपर वाला पॉजिटिव, 1 प्लस में भी 0, ये इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी माइनस, तो ये हो गया बेटा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का केस। तो एल हॉस्पिटल लगा दे इनफिनिट में इनफिनिट डिटरमिनेट फॉर्म में, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस x का वैल्यू 1, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, x गया ऊपर, मतलब भी कितना हो रहा है? इन्फिनिटी हो रहा है सर। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए सर। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है सर, यस इतना ही है। अब क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन आ ही गया, डबल डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत नहीं है सर। आइए हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये रहा पॉइंट, पहले किसको प्लॉट करेंगे बेटा? डेरिवेटिव वाले को। डेरिवेटिव में कौन कौन से पॉइंट्स आए थे? डेरिवेटिव कहां पे 0 बन रहा था? ई पे डेरिवेटिव ई पे 0 बन रहा था ना, एक 0 था। डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन थे? अरे ये थोड़ी है, कहां गया? ये रहा, ये रहा 0 और ई, 0 ई, 0 ई, ये रहा 0, 0 बीच में था 1, और मैं जानता हूं सर कि 1 पे एक वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा, दूसरा रहा ई। तो क्यों ना मैं 1 पे पहले ही एक एसिम्प्टोट बना दूं, ये रहा एसिम्प्टोट सर आपका, डॉटेड लाइन से, ठीक है। ठीक है, एसिम्प्टोट बना दो। बीच में कौन आ रहा है बेटा? 0 1 ई। अब जरा बताइए फंक्शन कहां पे 0 हो रहा था? कोई नहीं सर, हो गया काम खत्म। अब इंटरवल लाइए,
ई पे वैल्यू फंक्शन का है कितना, एफ ऑफ ई निकाला था कि नहीं हमने? अरे नहीं निकाला है, नहीं निकाला। यही तो मिस्टेक हो गया है। कोई ना, अभी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 0 निकालेंगे नहीं, एफ ऑफ ई निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई कितना आएगा, फंक्शन में ई अपॉन लॉग ई आ रहा है, बस कहानी खत्म। एक्स का वैल्यू ई अपॉन लॉग ई 1, ई अपॉन ई बोले तो सर यहाँ पे ई अपॉन ई। इसका मतलब कि सर फंक्शन मेरा ई पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसका मतलब सर फंक्शन का इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। 1 के लेफ्ट साइड में 0 से लेकर के 1 तक फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, डेरिवेटिव चेक करो इसका। 0 से लेकर के 1 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज में आप जानते हैं कि फंक्शन आपका ये करेगा, फंक्शन आपका 0 से लेकर के, अच्छा अब देखिए यहां पे ना कॉन्केविटी क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा डिक्रीज करा रहे हो तो x इक्वल टू 1 को कट कर देगा, एसिम्प्टोट कट कर देगा। एसिम्प्टोट थोड़ी कट करना होता है, तो मेरे को ऐसे ही लेके आना पड़ेगा ग्राफ को। लॉजिक समझ में आया? इसलिए मैं बोला था कि डेरिवेटिव बेटा सेकंड डेरिवेटिव ऑप्शनल है, जीरो डोमेन में नहीं है, ध्यान रखना, जीरो डोमेन में है ही नहीं। फिर 1 से लेकर के ई में फंक्शन का हाल क्या है, 1 से लेकर के ई में भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अब आइए यहां पे चेक करते हैं कि 1 के लेफ्ट में फंक्शन कहां पे जा रहा था, 1 के लेफ्ट में फंक्शन माइनस इन्फिनिटी को जा रहा था, तो मैंने माइनस इन्फिनिटी को ला दिया। अब 1 के राइट में फंक्शन कहां पे जा रहा है, 1 के राइट में फंक्शन इन्फिनिटी को जा रहा है और फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। 1 के राइट में फंक्शन इन्फिनिटी है और फंक्शन 1 से ई तक डिक्रीज कर रहा है, मतलब सर फंक्शन कहां पे आता है बेटा, यहां पे आता है, ये ऐसा। फंक्शन यहां तक करेगा डिक्रीज और ई पे आएगा एक ऐसा, फिर ई के बाद फंक्शन क्या किया, इंक्रीज हो गया, तो फंक्शन कुछ हो गया ऐसा। लो जी, ये शार्प पॉइंट नहीं है, अगेन ध्यान रखिएगा, यस सर। ये शार्प पॉइंट नहीं है। हो गया ग्राफ, क्लास की स्ट्रेंथ की ग्राफ तो देखो, ये तो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही इसका ग्राफ भी बना दो सर एक। क्लास का। है। यस अच्छा अब ये देखो हाँ जी सर। बेटा, हम स्टार्टिंग में ये इतने कैपेबल नहीं थे कि फंक्शन का हम रेंज बता सकें, लेकिन अब हम रेंज बता सकते हैं। कोई बताएगा कितना है रेंज, बताइए। माइनस इन्फिनिटी से 0 नॉट इंक्लूडेड, परफेक्ट, यूनियन ई से लेके इन्फिनिटी। वेरी गुड। रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी से 0, यूनियन ई पे क्लोज, ई से लेकर के इन्फिनिटी। देखिए अब तो हम बता सकते हैं ना सर। अब आपको मालूम है ये सवाल क्या पूछ सकता है, पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेयर एक फंक्शन दिया है x अपॉन log x और दूसरा फंक्शन दे देगा आपको x इक्वल टू 1, सॉरी y इक्वल टू 1। अब आप y इक्वल टू 1 कहां पे प्लॉट करोगे, 0 आएगा इसका आंसर। यार एक भी सर नहीं, एसिम्प्टोट मत कट करा देना। बोला सर एसिम्प्टोट कट कर दिया एक सॉल्यूशन आ गया, नहीं भैया ग्राफ को बता रहे हैं, सॉल्यूशन मतलब ग्राफ कट होने थे, 0 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। समझ में आया? यस सर। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स 0। सर ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं किया। अब एक बोलेगा सर 0 पे, अरे भैया 0 पे कट नहीं किया, 0 तो डोमेन में नहीं था। बात समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी आपको सर। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन अप्रोचेस इन्फिनिटी। कहां कहां पे फंक्शन अप्रोच इन्फिनिटी को कर रहा है, इन्फिनिटी को कहां कहां पे अप्रोच कर रहा है। सवाल मेरा क्या है कि मुझे वो पॉइंट बताइए जहां फंक्शन इन्फिनिटी को चला जाएगा। एक फंक्शन मेरा इन्फिनिटी यहां पे जा रहा है और दूसरा मेरा यहां पे जा रहा है, तो एक 1 प्लस के लिए और दूसरा इन्फिनिटी के लिए, देख रहे हो ऐसा, इन्फिनिटी के लिए दो वैल्यूज आ रहे हैं। आई होप ग्राफ के बारे में कुछ तो नॉलेज हुआ रहेगा आपके लिए, दिमाग में गया नहीं गया? यस सर थोड़ा गया गया। 10-20% गया रहेगा, उसे नहीं 10-20% नहीं यार, बहुत कम बोल दिया मैं यार। इतना कम भी नहीं सर। हाँ सर 50% मान लो। उतना जाएगा, वो तो मैं उतना ही बोला था ना, उतना ही जाएगा आपको, धीरे धीरे धीरे। 51%। हाँ जी बस और नहीं करवाना। बस हो गया।